हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनुभव स्टडी फैक्ट्स। आज से गाइस हम मोशन टॉपिक के क्वेश्चंस करने वाले हैं। डी ट्रिपल एस बी टीजीटी की जो लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं, ईएमआरएस की और वर्ग 2 की, ये एक साथ मैंने टॉपिक्स देखे हैं। इन सभी में मोशन टॉपिक दिया हुआ है सिलेबस में। तो मोशन टॉपिक के ऊपर हम क्वेश्चंस को करेंगे। क्योंकि आज ये पहला सेशन है तो सबसे पहले बहुत सिंपल क्वेश्चन, फिर हम मॉडरेट, देन हम थोड़े थोड़े से टफ क्वेश्चंस की तरफ जाएंगे। तो पहली बार में हम बहुत इजी सा क्वेश्चन कर रहे हैं। क्वेश्चन पढ़िए। स्कूटर कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 3 किलोमीटर इन 5 मिनट्स। तो सबसे पहले अगर किलोमीटर है तो आपको पता है किलोमीटर पर आर का होता है मीटर पर सेकंड का, मतलब ये जो इनका यूनिट है ये समान रहना चाहिए। ठीक है, तो स्पीड का फॉर्मूला आप सबको पता होगा, हमने बहुत बार पढ़ रखा है छोटी क्लासेस में भी। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस कितनी है? 3 किलोमीटर, जिसे मैंने मीटर में चेंज कर लिया। अब आप ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखेंगे, आपके ऑप्शन में जो यूनिट दी होगी उसके हिसाब से आप इसको चेंज कर लीजिएगा। डिस्टेंस 3000 मीटर, टाइम 300 सेकंड, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। वैल्यूज को हमने पुट करा तो 10 मीटर पर सेकंड हमारा आंसर आ गया। ट्रेन ए ट्रेवल अ डिस्टेंस 120 किलोमीटर इन आर। देखिए अब किलोमीटर और आर है, यूनिट सेम है तो इसको चेंज करने की जरूरत नहीं है। वेयर इज अनदर ट्रेन बी ट्रेवल्ड अ डिस्टेंस ऑफ 180 किलोमीटर इन 4 आवर्स। ये भी किलोमीटर और आवर्स में, इसको चेंज करने की जरूरत नहीं है। विच ट्रेन ट्रेवल्ड फास्टर? तो वी नो दैट स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। हम डिस्टेंस 120 टाइम 3 आवर्स, तो 40 किलोमीटर पर आवर हो गया। बी ट्रेन की स्पीड कितनी निकल कर आई? 45 किलोमीटर पर आवर। तो कौन सी ट्रेन ज्यादा तेज चलेगी? तो ट्रेन बी ट्रेवल्ड फास्टर। A car travels 30 km at a uniform speed of 40 km per hour and the next 30 km at a uniform speed 20 km per hour. Find the average speed. तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन। अब हमें यहाँ पर एवरेज स्पीड निकालनी है तो हमें डिस्टेंस तो पता है कि भाई एक बार 30 था और फिर नेक्स्ट 30 हो गया तो 60 हो गया, लेकिन टाइम पता है क्या? नहीं। तो हम स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम के फॉर्मूले से पहले टाइम निकाल लेंगे। तो हमने फर्स्ट केस की स्पीड रख दी 40 किलोमीटर पर आवर और डिस्टेंस रख दी 30। तो इस तरीके से यहाँ पर टाइम कितना आ गया? 3/4 आवर्स। ऐसे ही सेकंड केस की हमने क्या स्पीड रख दी और डिस्टेंस रख दी, तो ऐसे टाइम आ गया 3/2 आवर। अब फॉर्मूला क्या कहता है? टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो जो टाइम था उसको टोटल करके डिवाइड कर दिया तो ये 26.6 किलोमीटर पर आवर एवरेज स्पीड निकल कर आ गई। कार ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 200 किलोमीटर फ्रॉम दिल्ली टू अंबाला नॉर्थ इन 5 आवर्स। तो स्पीड और वेलोसिटी दोनों निकालनी है। अब आपको ये पता होना चाहिए कि स्पीड और वेलोसिटी में अंतर क्या होता है। तो देखो स्पीड का फॉर्मूला भी डिस्टेंस अपॉन टाइम है और वेलोसिटी भी डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम है। तो इसमें स्पेसिफिक अंतर क्या होता है? डायरेक्शन का, मतलब टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड in a definite direction or in a given direction, that is displacement। ठीक, तो velocity is equal to displacement upon time, जिसमें आपको डायरेक्शन बतानी है, और speed is equal to distance upon time। तो यहाँ पे 200 यहाँ पे वैल्यूज रख दी। 5 आवर्स है किलोमीटर पर आवर, तो 40 किलोमीटर पर आवर यहाँ पर स्पीड आ गई और वेलोसिटी भी 40 किलोमीटर पर आवर आई है, लेकिन टुवर्ड्स नॉर्थ डायरेक्शन। ये आपको याद रखना है, बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। एग्जाम में आप अच्छे से याद रखिएगा वेलोसिटी, जो कि एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जब बात की जाए। अ बस कवर्स अ डिस्टेंस टू 250 किलोमीटर फ्रॉम दिल्ली टू जयपुर टुवर्ड्स वेस्ट इन 5 आवर्स इन द मॉर्निंग एंड रिटर्न्स टू दिल्ली इन द इवनिंग कवरिंग द सेम डिस्टेंस इन द सेम टाइम। ठीक, तो अब हमें एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी निकालनी है। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो डिस्टेंस कितनी ट्रेवल की हुई? पहले 250 किलोमीटर गई, फिर वापस 250 किलोमीटर आई, 5 घंटे जाने में लगे, 5 घंटे आने में लगे, तो इस तरीके से 50 किलोमीटर पर आवर एवरेज स्पीड निकल कर आ गई। अब एवरेज वेलोसिटी निकालनी है। तो देखो अभी से पहले के सेशंस देखे होंगे तो आपको पता होगा कि स्पीड और वेलोसिटी ऑलमोस्ट सेम होती है, तो आप इसको भी क्या कर दोगे? 50 किलोमीटर पर आवर कर दोगे। नहीं, जबकि टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फाइनल पोजीशन और इनिशियल पोजीशन के बीच का जो गैप है। तो देखो क्या हो रहा है, यहाँ ये एक पॉइंट से गई, यहां तक पहुंची, फिर वापस इसी पॉइंट से आकर इसी पॉइंट पर आ गई ना, तो इसके बीच की जो डिस्टेंस है वो कितनी है? 0। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस याद रख सकते हैं इज डिस्प्लेसमेंट एंड चेंज इन पोजीशन। तो कोई पोजीशन में चेंज हुआ क्या? ए से बी पर थी, बी से वापस ए पर आ गई, कोई पोजीशन में चेंज हुआ नहीं, तो क्या हो गया? 0। टाइम 10 आवर्स, 0 किलोमीटर पर आवर क्या गई एवरेज वेलोसिटी। A driver decreases the speed of car from 25 meter per second to 10 meter per second in 5 seconds.
Find the acceleration. So acceleration is final velocity minus initial velocity upon time. वेलोसिटी में जो चेंज होता है, द रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी टाइम के अकॉर्डिंग, तो वो क्या हो गया, एक्सेलरेशन हो गया। इनिशियल वेलोसिटी 25 है, फाइनल वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड है, टाइम 5 सेकेंड है, वैल्यूज को हमने रखा यहाँ पर -3 मीटर पर स्क्वायर, 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आंसर आया। अब ये जो माइनस है क्या शो कर रहा है, रिटार्डेशन, और रिटार्डेशन मतलब होता है वेलोसिटी का डिक्रीज होना। पहले 25 थी, अब 10 हो गई, तो वेलोसिटी में गिरावट आ गई, दैट इज रिटार्डेशन। A scooter acquires a velocity of 36 किलोमीटर पर आवर इन 10 सेकेंड, किलोमीटर पर आवर और सेकेंड में है, तो इसको हमें चेंज करना रहेगा जस्ट आफ्टर द स्टार्ट। मतलब अभी स्कूटर स्टार्ट हुआ है और उस स्टार्ट होने के बाद उसकी वेलोसिटी कितनी हो गई, 36 किलोमीटर पर आवर, कितने टाइम में, 10 सेकेंड के बाद। लेकिन जब स्टार्ट हुआ है तो उसकी कोई वेलोसिटी थी क्या, नहीं, वो जस्ट स्टार्ट ही हुआ था ना, तो इनिशियल वेलोसिटी कितनी हो गई, 0। जब भी कोई चीज रेस्ट में होती है तब उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 होती है, और कुछ कुछ वेलोसिटी चलने के बाद जब ब्रेक लगता है तब उसकी जो फाइनल वेलोसिटी है वो 0 हो जाती है। आप लोग को याद रखना है। फाइनल वेलोसिटी 36 किलोमीटर आवर, वी शुड चेंज इनटू मीटर पर सेकंड, टाइम 10 सेकंड, a is equal to v minus u upon t फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। वैल्यूज को हमने पुट करा और 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सीलरेशन। मूविंग ट्रेन इज ब्रॉट टू रेस्ट। देखिए अब वो रेस्ट पर आ गई, इट मींस फाइनल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, 0, क्योंकि ब्रेक लगने के बाद अगर कोई भी चीज रुक रही है तो उसकी फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाएगी विद इन 20 सेकंड, तो टाइम हो गया 20 सेकंड। फाइंड द इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी हमें फाइंड आउट करनी है। द रिटार्डेशन ड्यू टू ब्रेक इज 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। रिटार्डेशन माइनस में होता है क्योंकि जब भी स्पीड डिक्रीज हो रही होती है तो उसे हम क्या बोलते हैं, रिटार्डेशन। ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है, फाइनल वेलोसिटी 0 है, क्यों है ये आपको पता चल गया। एक्सेलरेशन -2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, वैल्यूज को हमने पुट करा और इनिशियल वेलोसिटी कितनी निकल कर आ गई, 40 मीटर पर सेकंड। v इज इक्वल टू u प्लस at कहां से आएगा, फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से। आई होप आप लोगों को ये सेशन समझ आ गया तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।